को बाहर निकालना है, इस सीपीयू को हम बाहर निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये रिपेयर होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं और यहाँ पर हम इस पॉइंट पे लगाएंगे, ये देखो आ रहा है 1.8 के आसपास। और इसके ऊपर हम चेक करेंगे तो कितनी आनी चाहिए, 1.8 के आसपास वोल्टेज बननी चाहिए, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा है हमारी आईसी। ये है हमारा R1। आया आईसी को बाहर निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे, आईसी को हम बाहर निकालेंगे। आईसी को बाहर निकालने के बाद, क्योंकि ये पेस्टेड आईसी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेस्टेड आईसी, इस आईसी को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ तेरा क्या है, ये आपका बॉल नंबर है R13 और ये बैट ऑन का, और उसके यहाँ पर इस पिन पे आ रही है। अभी किस पिन पे आ रही है, हम इसका डायग्राम भी खोल के देख सकते हैं और डायग्राम के अंदर बॉल नंबर भी जान सकते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन है ही नहीं, हमें कौन सा मॉडल चाहिए, Y91 इसका चाहिए। तो यहाँ पर ना ही हार्डवेयर सॉल्यूशन हुआ, ना ही डायग्राम हुआ। अब कहाँ आएगा, अब कहाँ किस चीज से हम काम करेंगे, हम आईसी के हिसाब से काम करेंगे। किससे, आईसी। अब हमें ये जानना है कि इस फोन के अंदर आईसी कौन सी लगी है, हो गया। प्रॉपर चार्जिंग होना शुरू हो गया है यहाँ पर, जो कि हमारे पास इसका ना डायग्राम था ना हार्डवेयर सॉल्यूशन था। हमने बेस क्या बनाया, मीडियाटेक की आईसी को। स्वागत दोस्तों आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहले की तरह आज भी हम अपने पास सॉल्यूशंस लेकर आए हैं और इस वीडियो के अंदर में भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ अलग टेक्निक और अलग तरीके से आपको आज हम बताने वाले हैं कि फोन के अंदर अगर ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे चार्जिंग से इशू लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हालांकि मेरी वीडियोस आप पहले की वीडियोस देख सकते हैं और 700-800 वीडियोस बन चुकी हैं अब तक, तो आप हमारे चैनल में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। अच्छे से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज जो मेरे पास कंप्लेंट आई है, एक हमारा स्टूडेंट ही लेकर आया है। अक्टूबर बैच चल रहा है इस टाइम, राइट नाउ अभी आप देख सकते हैं पूरा अक्टूबर बैच बैठा हुआ है। सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्टूबर बैच पूरा। सो आज हमारे पास एक फोन आया है वीवो का Y91 हमारे स्टूडेंट का ही है फोन। तो अभी फिलहाल इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ उसके अंदर हम किस तरीके से इसको रिपेयर करेंगे। अभी इसका मैं आपको बताने वाला डायग्राम भी नहीं है इसका, ठीक है ना, तो ना ही इसका हार्डवेयर सोल्यूशन है। अब जो तरीका होगा, जो आपको यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, आप लोगों को भी उसी तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो पहले मैं आपको इसके अंदर प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे इस पे आ रहा है यहाँ पर टेम्परेचर टू हाई, मतलब टेम्परेचर टू लो, स्टॉप चार्जिंग, टेम्परेचर टू लो आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर टू लो का एक मैसेज आया है। तो ये टेम्परेचर लो का मैसेज क्यों आता है, हालांकि आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी हुई है, सबका समझाने का तरीका अलग अलग है। आज इस वीडियो के अंदर और लाइव क्लास के अंदर आपको एक एक चीज बताई जाएगी। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं। अभी आप लोगों का जो आज बैच है अक्टूबर बैच है। सो अक्टूबर बैच के अंदर आज 11-12 दिन हो गए, 11वां-12वां दिन हो चुका है। तो आपका चार्जिंग सेक्शन हो, लाइट सेक्शन हो, ग्राफिक्स सेक्शन हो, सारा कुछ प्रैक्टिकली बता रहे हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप समझने में आ रहा है आपको। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग ना होता तो मैं डायग्राम खोल के समझा सकता था क्या? तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो आप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेशर हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका पहले से ही शॉप है। अच्छा, पहले के एक्सपीरियंस वाले हाथ खड़ा करना जिनका पहले से दुकान है। आप देख सकते हैं पहले की दुकानदार वाले बहुत है जो 6 साल 5 साल 6 साल 7 साल से है।
काम कर रहे हैं फिर भी यहाँ पर आए हैं अपने आप को अपडेट होना। क्या अपडेट होना जरूरी है, नहीं जरूरी है? क्या अपडेट यहाँ बैठे बैठे, घर बैठे बैठे हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। मैं आपको, और मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी आती भी है, बहुत सारी ऐसी इंक्वायरी भी आती है कि सर मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, मैं कनेक्टर्स कर लेता हूँ, मैं फोल्डर निकाल लेता हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, बट जब यहाँ पर आते हैं तो जब पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ पर, जब बिल्कुल बेसिक से, और जितने भी मदरबोर्ड के अंदर कंपोनेंट्स हैं उन लोगों उनको कंपोनेंट्स की डिटेल नहीं पता होती है दोस्तों। यकीन मानिए आप लोग आइए यहाँ पर, बिल्कुल जीरो से आपको सिखाया जाएगा और एडवांस लेवल तक। और पहले की भी वीडियो जरूर देखिए जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आशुष सर की क्या नॉलेज है। वीवो का Y91, सो वीवो का Y91 आया तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास इसका डायग्राम नहीं है, क्योंकि डायग्राम होता है तो क्या होता है, इजी हो जाता है, थोड़ा सा काम को समझना इजी हो जाता है। तो हम यहाँ स्मैटिक्स में जाएंगे, स्मैटिक्स में जाने के बाद वीवो में जाएंगे। तो वीवो के अंदर देखिए आप Y91 कहीं पर आपको दिख रहा है क्या? कहीं पर भी नहीं दिख रहा आप लोगों के। Y91 यहाँ पर आपको कहीं नहीं दिखेगा क्योंकि इसका कोई भी है ही नहीं। आप यहाँ पर देखिए ढंग से Y91 का डायग्राम नहीं है, ठीक है ना। तो जो ये प्रॉब्लम होती है, जो वीवो Y91 हो या फिर टेम्परेचर के लिए दिक्कत होती है, ये दिक्कत कहां से होती है? थर्मिस्टर में। कहां होती है? थर्मिस्टर में। अगर मैं इधर की बात करूं, ये MI का फोन का खुला हुआ है, MI का 6A खुला हुआ है। अगर मैं यहां से बताना चाहूं तो इसके अंदर में भी देखिए आपकी जो चार्जिंग के अंदर लाइन आती है बैट ऑन, यानी कि अगर थर्मिस्टर की लाइन होती है वो हमारी कौन सी होती है? बैट ऑन की लाइन की दिक्कत होती है। तो आज हम इसके अंदर क्या करेंगे, पावर आईसी के ऊपर, मतलब पावर आईसी कौन सी लगी हुई है उसके हिसाब से इसके अंदर रिपेयरिंग करेंगे। इसके अंदर हमारी बैटरी कनेक्टर है, ये क्या हमारा, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। बैटरी कनेक्टर का ये वाला पॉइंट जो है वो कौन सा है? हमारा प्लस, जिसको हम बोलते हैं क्या है? वी बैट। और ये जो सेंटर वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट, ये जो है हमारी क्या है? बैट आईडी है। क्या है हमारा? बैटरी आईडी की लाइन है। और जो ये लाइन है ये कौन सी होगी हमारी? ये हमारी माइनस, यानी कि ग्राउंड की लाइन है, जो कि हमारे शंट से जुड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। सो इसके अंदर थर्मिस्टर की लाइन तो है ही नहीं, इसके अंदर तो थर्मिस्टर की लाइन है ही नहीं। अगर इधर की बात करें और अगर मैं बोर्नियो की बात करूं, जो बोर्नियो कहता है, इसके अंदर एक हार्डवेयर सोल्यूशन है इसका, तो हम उसको खोलते हैं एक बार जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो हम यहां पर हार्डवेयर सोल्यूशन पे जाते हैं, वीवो है ना, ये रहा Y91C। हालांकि ये Y91i है ना, Y91i मॉडल है, Y91C ले लेते हैं। Y91i का भी हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है। तो हम यहाँ चार्जिंग के अंदर जाते हैं, यहां पर देखिए, इधर देखिए, ये हमारा क्या है? बैटरी कनेक्टर। ये देखिए, ये क्या है? हमारा बैटरी कनेक्टर है। अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, क्या है ये मेरा? वी बैट। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है? वी बैट। दूसरा क्या देखो? बैट कनेक्टर आईडी लिखा हुआ है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है थर्मिस्टर की। क्या है? थर्मिस्टर की प्रॉब्लम आती है ये। तो यहां पर तो थर्मिस्टर दे ही नहीं रखा, तो आप कैसे इसको फाइंड करेंगे? अगर यहां थर्मिस्टर की लाइन होती तो हम क्या करते, उस लाइन को फॉलो करते। जैसे कि यहां पर है, थर्मिस्टर की लाइन अलग है, देखिए आप बैटरी कनेक्टर के अंदर ये वाली लाइन कौन सी होगी हमारी? बैट आईडी की। ब्लू वाली लाइन कौन सी होगी? बैट आईडी की। अगर मैं यहां पर दिखाऊं आपको, देखो ऑक्स क्या लिखा हुआ है? बैटरी आईडी। कलर से पता चल जाता है। और ये कौन सी होगी हमारी? बैट ऑन, यानी कि थर्मिस्टर की लाइन। अब यहाँ पर दो की जगह एक लाइन है सिर्फ, उसमें बच्चा आगे कंफ्यूज हो जाता है। और कई दुकानदार भाई आके यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अब इस लाइन को कहां से फॉलो करें? या तो आप लोगों को पता होना चाहिए थर्मिस्टर है कहां पर। तो उसके लिए भी बोर्नियो ने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक ऑप्शन बना रखा है थर्मिस्टर का। यहाँ पर देखिए ध्यान से, थर्मिस्टर का बना रखा है, एक नया अपडेट बना है। और वीवो में जाएंगे तो वीवो में भी सिर्फ Y21, Y33, Y72। अगर मैं Y21 को देखता हूँ 5G फोन के अंदर, उन्होंने यहाँ डायरेक्ट बता दिया कि थर्मिस्टर है कहां पर। ये देखिए, यहां पर देखिए इन्होंने बता दिया कि भैया इस आईसी के नीचे थर्मिस्टर है।
फिर तो हमको डायरेक्ट सोल्यूशन मिल जाता है। बट यहाँ पर ये मॉडल का सोल्यूशन है ही नहीं, हमें कौन सा मॉडल चाहिए, Y91 इसका चाहिए। तो यहाँ पर ना ही हार्डवेयर सोल्यूशन हुआ, ना ही डायग्राम हुआ। अब कहाँ आएगा, अब कहाँ किस चीज से हम काम करेंगे, हम आईसी के हिसाब से काम करेंगे। हम किससे, अब हमें ये जानना है कि इस फोन के अंदर आईसी कौन सी लगी है, हम उसी हिसाब से यहाँ पर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कैमरा खोलते हैं और इस आईसी की पावर आईसी पे जाते हैं और यहां पर देखते हैं कि इस पावर आईसी का नंबर क्या है। देखिए क्या है नंबर लिखा हुआ, देखिए MT6357 CRV, ये वाली जो आईसी है हम इसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, अब ये वाली आईसी किस किस फोनों में लगती है उसका हम पता कर सकते हैं। वॉल्यूम में जाएंगे, पार्ट फाइंडर में जाएंगे। अभी यहां पर मैं उसी को देख रहा था, MT6357। यहां पर देखो मैंने टाइप किया MT6357 CRV। ठीक है ना, यहां क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, हम किसी भी ऑप्शन में आके मतलब उसका डायग्राम खोल के यहां पर इसके अंदर फाइंड कर सकते हैं। अभी इसके अंदर हमारा, जैसे मैं सबसे पहले कोई देख लेता हूं MI6 से, तो वो भी हमारा क्या है, MT6357 ही है। तो हम डायरेक्ट उस पे जाते हैं, आईसी पे, सॉरी अपना डायग्राम पे जाते हैं। यहां पर देखिए हमें कौन सी लाइन को फॉलो करना है, बैट ऑन, क्योंकि बैट आईडी तो थी ना इसके अंदर, बैट आईडी तो है ही इसके अंदर, जो लिखा हुआ है यहाँ पर बैटरी आईडी, बैट आईडी तो है इसके अंदर। बट इसके अंदर अभी क्या चीज नहीं है मेरे पास, थर्मिस्टर की लाइन नहीं है। किसकी लाइन नहीं है, और ये वाली लाइन कहां से आ रही है, ये देखो। अगर मैं इसको आगे करूं, ये देखिए, ये हमारी आईसी है, पावर आईसी MT6357, और उसके यहाँ पर इस पिन पे आ रही है। अभी किस पिन पे आ रही है, हम इसका डायग्राम भी खोल के देख सकते हैं और डायग्राम के अंदर बॉल नंबर भी जान सकते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इसकी डायग्राम खोलते हैं, स्कीमेटिक्स डायग्राम। तो MI6 के अंदर हमारा जो पावर आईसी है वो यहाँ पर है, और पावर आईसी के अंदर मैं अगर यहाँ चेक करता हूँ U201, इसको डबल क्लिक किया और डायग्राम में जाएंगे और इसका हम चेक करेंगे। हमने क्या चीज चेक करनी है, बैट ऑन। हमें क्या चेक करनी है, बैट ऑन कौन से नंबर पे है। ठीक है, तो हम इसके नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर R13 क्या है, बॉल नंबर। देखिए R13 क्या है, ये आपका बॉल नंबर है R13। और ये बैट ऑन का मतलब क्या है, कि जो लाइन है ये आपकी थर्मिस्टर से कनेक्टेड है। अब इस फोन के अंदर डायग्राम तो दिया ही नहीं, हम इस डायग्राम से उसका एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम खोलते हैं हमारा वही वाला VY91। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरी पावर आईसी है। ठीक है जी, इस पावर आईसी के नोज कट पॉइंट कहां पर है, पहले हम तो ये देखेंगे। यहां पर देखिए, नोज कट पॉइंट यही है ना। तो अब नोज कट पॉइंट अगर ये है यहां पर, तो ABCD कैसे रहेगी इसकी, सीधी क्या चलती है 1 2 3, और उल्टा क्या चलेगा ABCD। तो ABCD यहां पर अभी हमारे को इस आईसी को निकालना पड़ेगा। मैं आपका आईसी को निकालूंगा नहीं, तो क्या 1 2 3 और यहां हो गया हमारा ABCD। तो हम यहीं से भी काउंट कर सकते हैं यार इजिली। कितना था वो, R1 हमारा कौन सा था, नहीं R13। ठीक है ना, तो हम यहां पर क्या करते हैं,
इसको काउंट करते हैं पहले। फिर जे के एल एम पी फिर आर एस भी नहीं है, टी है ना। अब हमारा कौन सा नंबर था वो आर 13, मतलब आर की लाइन ये हो गई ना, आर ये वाली लाइन हो गई और 13 नंबर होगी आपका ये वाली, ये आपकी 13 नंबर लाइन होगी ये वाली। तो हम क्या करते हैं, इस पे हम लगा के चेक करते हैं क्या ये बेटा ऑन की लाइन है, ठीक है ना। हम इस पे टच करके देखते हैं क्या ये बेटा ऑन की लाइन है या नहीं है, ठीक है ना। इससे थोड़ा सा मुझे क्लियर हो जाएगा, ये भी हो सकता है हम भी गलत हो रहे हो। तो हम यही था, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखो बिल्कुल हम सही आए हैं। आप देखो क्या लिखा आ रहा है, बिल्कुल सही पढ़े हम। मतलब हमने जो भी तक आप लोगों को पढ़ाया वही हिसाब से चल रहे हैं। अगर आपके पास रेडवे सोल्यूशन नहीं है, डायग्राम नहीं है, तो अब काम कर लोगे, उससे भी आइडिया हो जाता है कि आप डायग्राम किसी और का ले रहे हैं, आप डायग्राम के मतलब अंदर डाटा शीट पढ़ रहे हैं किसी और मॉडल की, एमआई की, और हम खोल रहे हैं हम इसके बिट मैप पे। बिट मैप में प्लस पॉइंट क्या है कि आपके एक एक बॉल के बारे में यहाँ लिखा होता है, ठीक है ना, जिससे हमारे को आइडिया हो जाता है कि ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये लाइन कौन सी है हमारी, थर्मिस्टर की है। यही लाइन में ही दिक्कत है, इसी लाइन में ही प्रॉब्लम है, जिसके कारण से ये आपका टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर टू लो का मैसेज दिखाता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे और यहां चेक करेंगे। हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ है, 2 रजिस्टर लगे हुए, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है ना। और यही वोल्टेज कहां से, हम यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से कहां जा रहा है, हमारे इस पॉइंट पे जा रहा है। यानी कि अगर मैं कनेक्टर की बात करूं, यहां पर मिलेगा, और एक इस टेस्ट पॉइंट पे हमारे को रीडिंग मिलने वाली है। तो हम अगर बैटरी लगाते हैं तो बैटरी, अगर हम बैटरी नहीं लगाते तो यहां पर जो हमारे को वोल्टेज मिलती है वो कितनी वोल्टेज मिलेगी, 1.8 वोल्टेज मिलेगी ना। आपको बताया था ना आपको कि 1.8 वोल्टेज आपको यहां पर मिलने वाली है। अगर यहां की बात करूं तो यहां कितनी वोल्टेज मिलेगी, 1.8 वोल्टेज, क्योंकि यहां पर भी 1.8 वोल्टेज मिलेगी। क्योंकि ये क्या हो गया, मेरा एक R1, एक डिवाइडर बनेगा, क्या बनेगा, यानी कि अगर ये मेरा एक R1 है तो R2 या तो बैटरी कनेक्टर में मिलेगा, बट बैटरी कनेक्टर में होता तो वहां पर भी तो होता, बैटरी कनेक्टर के अंदर, मतलब वहां बैटरी कनेक्टर पे R1 R2 नहीं है, मतलब किसी और जगह में जा रहा है। अब यहाँ पर हम किस लाइन को फॉलो करेंगे, R1 की लाइन को। किसको, R1 की लाइन को। अब हम यहाँ R1 की लाइन को फॉलो करते जाएंगे और हम देखेंगे कि ये लाइन जा आ रही है, ठीक है ना। जहां से R1 जा रहा होगा ऑब्वियस सी बात है वहां R2 मिलेगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे इस पॉइंट पे क्या 1.8 वोल्टेज मिल रहा है। पहले इधर चेक करेंगे हम, पहले इस कंपोनेंट में चेक करेंगे, इस कंपोनेंट में, ठीक है ना, कि हमारे यहां से लेकर यहां तक 1.8 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब हमें यहीं मिल ही नहीं रहा होगा तो हम क्या करेंगे, आईसी को बाहर निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे, आईसी को हम बाहर निकालेंगे। आईसी को बाहर निकालने के बाद, क्योंकि ये पेस्टेड आईसी है, यहाँ पर आप देख सकते हो पेस्टेड आईसी, इस आईसी को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। अब बाहर निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट में चेक करेंगे। यही था ना, कौन सा था आपका, 1 2 3, तीसरा वाला कौन सा था, तीसरा वाला। और यहां देखेंगे तो 1 2 3 ये वाला, ठीक है ना। तो इसके इस पॉइंट में हम क्या करेंगे, 1.8 वोल्ट चेक करते हैं। अगर आता है चार्जिंग लगाने के बाद होगा, अगर आता है तो इसका मतलब हमारी आईसी काम कर रही है। फिर हम क्या करेंगे, इस लाइन को फॉलो करते हुए जाएंगे, हम अपने R2 को ढूंढेंगे।
ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? मतलब अगर हमारे बैटरी कनेक्टर में थर्मिस्टर की लाइन नहीं भी है तो हमारे को यहां से बुद्धि अपनी यूज करनी पड़ेगी, ब्रेन यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको डायोड रेंज में रख के चेक करेंगे, ठीक है ना। तो डायोड रेंज में रख के हम ये चेक करेंगे कि हमारे R1 जो है वो हमारी आईसी तक कनेक्टेड है या नहीं है। अगर वो R1 में कनेक्टेड है तो वहां पर क्या आएगा? GR, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोल्ड टेस्टिंग में आप सभी को क्या करना है? ग्राउंड पे लगाना है रेड प्रोब, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा था? 1 2 3, ये वाला सबको दिख रहा है भाई? थोड़ा सा, ये है हमारा R1। देखिए आया, वैल्यू आ रही है। वैल्यू आने का मतलब क्या है? कि हमारी जो आईसी से R13 से ये लाइन कनेक्टेड है। पहला तो ये क्लियर हो गया मेरा। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या ये लाइन ओपन तो नहीं है, तो मैं यहां पर भी चेक कर लेता हूं। यहां पर आ रहा है? आ रहा है, फर्स्ट क्लास आ रहा है। तो अब क्या करेंगे? हम उस लाइन को आगे करेंगे, आगे चलेंगे ना, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं इस पे वोल्टेज चेक करूं। क्या करेंगे? वोल्टेज चेक करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? और यहां पर हम इस पॉइंट पे लगाएंगे, ये देखो आ रहा है 1.8 के आसपास। और इसके ऊपर हम चेक करेंगे तो कितनी आनी चाहिए? 1.8 के आसपास वोल्टेज बननी चाहिए, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा है। हमारी आईसी भी वो वोल्टेज छोड़ रही है, मतलब R1 का जो इनपुट है और आउटपुट भी सही निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर आप ध्यान से समझो, यहां तक तो हमने यहाँ पर ओके कर लिया है सब कुछ। GR भी ओके है, यहाँ पर GR भी ओके है और वोल्टेज भी ओके है। अब हम यहां पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम ये देखेंगे ये लाइन जा रही है। हम ये देख रहे हैं ये लाइन कहां जाएगी। देखो आराम से देखो कि यहां पर कोई टेस्ट पॉइंट है क्या? नहीं है, ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे और यहां पर हम चेक करेंगे, अच्छा हम यहां चेक कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहां से देखो, यहां पर हम रुक जाएंगे, क्योंकि यहां के आगे जाने के बाद कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है? B2B कनेक्टर है। क्या है ये मेरा? B2B कनेक्टर। तो हम क्या करेंगे? अगर मेरी लाइन यहां तक बिल्कुल ओके है, अगर मेरी लाइन यहां तक मेरी बिल्कुल ओके है, तो हम R2 को कैसे ढूंढेंगे? इसके अंदर देखिए B2B कनेक्टर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 नंबर लेग पे। फिर हम क्या करेंगे? उस पत्ते पे 10 नंबर लेग से नीचे 10 नंबर लेग पे चेक करेंगे कि कनेक्टेड है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम यहां पर एक प्रोब यहां रखते हैं, एक प्रोब यहां रखेंगे और एक हम कहां रखेंगे? नीचे 10 नंबर पे रखेंगे। ये देखिए, अगर पहले मैं यहां गिनवा देता हूं आपको, ये देखिए यहां पर देखिए, ये हमारा टेस्ट पॉइंट था, ठीक है ना, जो कि हमारा बैटॉन से जुड़ा हुआ है। और इसी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं यहां से इस पे टच करके देखूंगा क्या बीप आती है, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। यहां से यहां पर बीप आती है तो मैं क्या करूंगा? इस पत्ते के सहारे, जो ये पत्ता है यहां पर, ये तो इसके भी 10 पॉइंट हुआ ना, इसका 10वां नंबर लेग से, और नीचे जाके चेक करेंगे कि वहां से वहां तक कनेक्टिविटी आ रही है, और वहां से लेकर हम किसी एक रजिस्टर पे कोई ना कोई बीप दे रहा होगा, तो वो मेरा कौन सा हो गया? R2। R2 क्या होगा? जो एक ग्राउंड से होता है, बताया था ना, एक ग्राउंड से रहेगा। तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूं इसके 10वें नंबर लेग पे कि हमारे को बीप मिलती है या नहीं मिलती। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां रखा हमारे, यहां रखा, बीप आ रही है। तो इसका मतलब ये कनेक्टिविटी बिल्कुल ओके है। तो ये यहां से तो यहां कनेक्टिविटी ओके है। मैं देखना चाहता हूं R2 में भी कनेक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पर एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि जब वो 10 पॉइंट है 10वें नंबर लेग पे, तो ये भी तो 10वें नंबर लेग होगा। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाली लाइन है। अब इसी लाइन को हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद मैं यहां पर रख सकता हूं ना, ऑब्वियस ही बात है, लाइन कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब मैं इस डब्बी को खोल लेता हूं जो इसके नीचे है। इसको स्क्रू खोलेंगे हम। यहां पर तो एक पॉइंट में कहां रखूंगा, यहां पर इस पॉइंट में मैं रखूंगा यहां पर, क्योंकि ये टेस्ट पॉइंट था हमारा। एक लेग में एक प्रोब यहां रखूंगा और एक प्रोब पे क्या रखूंगा यहां पर। ये यहां पर ये जो पत्ता है, ठीक है ना। और जहां पर भी ये बॉल पड़ा, बीप बोलेगी, जहां से ये बीप बोलेगी तो मतलब मेरा वो कनेक्टर यहां पर भी होगा, ऑब्वियस ही बात है ना। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक प्रोब मैंने यहां रख देता हूं। सबको दिख रहा है? एक प्रोब मैंने यहां रखा, ठीक है, ये रखा, ठीक है। और एक प्रोब से मैं इसको पहले चेक करूंगा कि कौन से नंबर पे ये बोलता है, बीप बोलती है मतलब। यहां देखते हैं, यहां पर नहीं आ रहा। हम ध्यान से आराम से देखते हैं। ये देखो यहां आ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें नंबर लेग पे आ रहा है। अब यहाँ की जो 10वें नंबर लेग होगी, यहाँ की तो ऊपर वाली की भी ना, ये ऊपर हुआ ये नीचे हुआ, तो ऊपर वाले की यहाँ पर ही होगा, यहीं पर ही होगा। तो हम क्या करते हैं, 10 नंबर लेग पे ढूंढते हैं। ये 10 नंबर लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही है 10वीं नंबर। एक लेग हम यहाँ लगाते हैं और एक हम क्या करेंगे, जितने भी कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, अभी तो देखो पेस्टेड है ना सारे, तो हम यहाँ पर एक लेग यहाँ लगा रहे हैं 10वीं नंबर पे, ठीक है ना। तो ये मेरा R1 हुआ ना, ये तो R1 ही हुआ। तो और एक से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब जगह टच करके देखेंगे कोई बीप दे रहा है, ठीक है। देखो इसको मैं पेस्ट हटा रहा हूं इसकी। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर देखो इन सभी पे एक एक करके टच कर रहा हूं मैं। यहां पर देखो इस पे, यहां पर देख सकते हो आप, अगर 10वें नंबर लेग पे बोल रहा हूं तो ये पहला वाला, ये देख रहे हैं सबसे पहले। इसको थोड़ा सा इसके ऊपर मैं पेस्ट हटाता हूं जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर ये R2 है, अगर ये R2 है तो इसका एक लेग इससे कनेक्टेड होगा और एक लेग कहां होगा, ग्राउंड से। तो पहले हम यहां पर चेक करते हैं, बीप आ रही है, ठीक है ना। एक हम ग्राउंड पे रखते हैं, ये देखिए ग्राउंड हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या मेरा R2 है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं। हमें R2 मिल गया, R1 भी मिल गया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इधर ये देखो ये टेस्ट पॉइंट देख रहे हैं आप, इस पे मैं एक पॉइंट रखूंगा, ठीक है ना। और सीधा डायरेक्ट हम कहां जाएंगे, R2 पे, और देखते हैं क्या हम बिल्कुल सही थे या गलत है। सही चल रहे हैं, क्योंकि बीप आ रहा है। तो हमें R1 भी मिल गया, R2 भी मिल गया, किससे, किसी और डायग्राम से, ठीक है ना। अब हम क्यों, हमने ये चेक तो कर लिया, R1 भी हमने ढूंढ लिया और R2 भी ढूंढ लिया। अब हमें चेक करना है कि हमारे R1 और R2 पे वोल्टेजेस बन रही है या नहीं बन रहे, ठीक है।
तो हमारा R1 पे तो वोल्टेज बन रहा था, सभी को पता है। तो हम क्या करते हैं यहां पर, सबसे पहले ये हमारा R1 था और यहां पर इसके दूसरे सिरे पे, यहीं पर इसके दूसरे सिरे से कहां जा रहा है, यहां पर देखो ये इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे भी वही वोल्टेज आनी चाहिए, 1.8 वोल्टेज जो R1 में आ रही थी। तो हम यहां पर कनेक्ट करते हैं और बैटरी को कनेक्ट करते हैं। इसी टेस्ट पॉइंट पे एक बार फिर वोल्टेज चेक करते हैं कि क्या मेरी वोल्टेज आ रही है, क्योंकि R1 की लाइन तो यहीं से होती जा रही है ना। क्या देखो, आ रही है क्या वोल्टेज? वोल्टेज नहीं आ रही है। तो हम क्या करते हैं, यहां से लेकर, क्योंकि मुझे इसकी लाइन में क्या लग रहा है, ओपन लग रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कोल्ड टेस्टिंग के दौरान R1 से लेकर यहां पर देखिए, यहां से लेकर, मतलब यहां पर एक प्रोब रखूंगा मैं और दूसरा प्रोब का रखूंगा इस पे, इस टेस्ट पॉइंट पे, कि इन दोनों पे बीप आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि यहां से R2 में तो बीप आ रही है, लाइन क्लियर है, क्योंकि यहां से R2 में तो क्लियर है, मगर वहां से यहां पर क्लियर है नहीं है, ये भी तो देखना है। तो हम क्या करेंगे, उसके एक रजिस्टर R1 के एक रजिस्टर पे यहां रखेंगे एक पॉइंट पे, और दूसरा रखेंगे यहां पर टेस्ट पॉइंट पे, और चेक करते हैं कनेक्टिविटी आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आती तो हम क्या करेंगे, एक जंपर बनाएंगे, ठीक है ना। ये भी हो सकता है फोन फेंका हो और शील्ड निकाली हो, शायद इंटरनल लाइन से भी टूट सकता है। तो चलिए इस पे हम चेक करते हैं। क्या रखते हैं, एक हम प्रोब रखेंगे यहाँ पर R1 पे, R1 के इस सिरे पे, ठीक है ना। R1 के इस सिरे पे रखेंगे, ये देखिए मैंने रख दिया है यहाँ पर, दिख रहा है सबको। और एक हम यहाँ रखेंगे टेस्ट पॉइंट पे, नहीं लाइन क्या हो गई है, इंटरनल लाइन से ओपन हो गई, जिसके कारण से ये हो सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन को क्लियर करेंगे। क्या करेंगे, इस लाइन को हम क्या करेंगे, जंपर करेंगे, जिसके कारण से R1 और R2 का जो डिवाइडर है वो बन ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो हम एक बार इसको जंपर करते हैं फटाफट, R1 पे हम फटाफट जंपरिंग कर देते हैं। अब हमने यहां पर जंपर खींच लिया है, जंपर को हमने लगा लिया है। यहां पर देखिए एक जंपर हमने R1 के ऊपर से लगाया है, यहां से डायरेक्ट इस डैश पॉइंट तक, ठीक है। तो अब हम एक बार चेक करते हैं कि क्या हमारी वोल्टेजेस बन रही है या अभी भी नहीं बन रही, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको बैटरी को कनेक्ट करेंगे। ये डीसी पे लेके आएंगे, सबको वोल्टेजेस दिख रही है, और हम टेस्ट पॉइंट पे जाएंगे तो हमारी वोल्टेजेस आ रही है, यहाँ पर आ रही है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर वोल्टेज आ रही है, तो हमारा R2 पे भी वोल्टेज आ ही रही होगी, क्योंकि पहले तो आ ही नहीं रही थी, तो हमने चेक भी नहीं करी थी। ऑब्वियस सी बात है, जब वहां पॉइंट पे ही नहीं आएगी तो वहां पर कैसे आएगी। तो यहाँ पर R1 के इस पॉइंट पे हम जाते हैं, तो यहाँ वोल्टेज भी हमारी आधी हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है। अब यहां पर हम बात करें कि क्या हमारे चार्जिंग इशू खत्म हुआ है। अभी यहां पर देखिए एक मैसेज अलग सा हो गया है, एक मैसेज आ रहा है। पहले क्या आ रहा था,
टेम्परेचर टू लो। और अब क्या आ रहा है, पकड़ने एक मिनट, यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा आपको। पढ़ के बताना भाई क्या आ रहा है। अभी इसके अंदर हमने वोल्टेज तो डाल दिया है, बट इसके अंदर अभी भी मैसेज क्या आ गया, अब दूसरा मैसेज आ रहा है। पढ़ो कि क्या आ रहा है, माइक लगा के पढ़ो। अनएबल टू चार्ज, प्लीज कॉन्टेक्ट और आफ्टर सेल सर्विस। मतलब अब आ रहा है सेल सर्विस का, पहले क्या आ रहा था, मैं थोड़ा उधर लेके जाऊंगा, इसको उतारियो, इसको उतारे, हाथ लगा, अब लगा। यहां पर दोस्तों अभी देखना है, यहां पर ये देखिए, पहले क्या आ रहा था, टेम्परेचर टू लो, और अब क्या आ रहा है यहां पर, कॉन्टैक्ट टू सर्विस सेंटर। ठीक है ना, मतलब जो हमारा टेम्परेचर लो का मैसेज था वो बिल्कुल सही हो गया है, बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है। अब ये प्रॉब्लम कहां से होती है, देखिए, तो ये प्रॉब्लम कहां से होगी, ये प्रॉब्लम भी डिफरेंट है, ये प्रॉब्लम भी अलग है, कॉन्टैक्ट टू सर्विस सेंटर। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम जो आती है, ये प्रॉब्लम आती है आईडी लाइन से। कहां से आती है, आईडी लाइन से। यानी कि ये आपको बता रहा है कि आपका थर्मिस्टर की लाइन तो बिल्कुल ओके हो गई है, मतलब आईडी लाइन में भी कोई गड़बड़ है, क्योंकि हमने आईडी लाइन को तो चेक किया ही नहीं ना। क्योंकि हमारा जो पर्पस था टेम्परेचर हाई और लो को खत्म करना, तो अभी हमारा जो टेम्परेचर लो का था ऑप्शन वो हट चुका है, अब ये कॉन्टैक्ट सर्विस आ गया है। तो अब इस लाइन को भी हम एक बार ठीक करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमारे को बॉर्डियो में दोबारा जाएंगे और हमारा जो एमआई हार्डवेयर सॉल्यूशन पे जाएंगे, यहां पर अब ये देखिए, ये जो आईडी लाइन है, यहां पर देख रहे हैं आप आईडी लाइन, ये जो बैक आईडी लाइन है, हम पहले इस पे भी एक बार चेक करते हैं कि क्या हमारी जीआर आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आती तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को फॉलो करते हुए जाएंगे, क्योंकि इसका तो हार्डवेयर सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो चलिए इस लाइन को हम फॉलो करते हैं। बैटरी कनेक्टर दिख रहे हैं सबको? यस सर। तो हमारे जो बैटरी कनेक्टर पे जीआर आएगा, यस सर। अगर कोई लाइन किसी से कनेक्टेड है तो वहां पर जीआर भी आना पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेड प्रूफ यहां लगाएंगे। तो ये हमारी कौन सी लाइन थी, वीबैट की, ये लाइन वीबैट की थी, और ये कौन सी थी, ग्राउंड की। तो ये कौन सी होगी, हमारी आईडी की लाइन। तो अब यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं, वीबैट पे कितनी आ रही है, 463 के आसपास रीडिंग आ रही है, और आईडी के अंदर चेक करें तो क्या आ रहा है, मतलब आईडी की लाइन में भी दिक्कत है, आईडी की लाइन में भी प्रॉब्लम है। इनकी दोनों प्रॉब्लम्स थी इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस आईडी लाइन को फॉलो करेंगे कि इस आईडी लाइन में ये जो कंपोनेंट देख रहे हैं आप, यहां पर हम चेक करेंगे, अगर ये कंपोनेंट सही रहता है, यानी कि इसके एक सिरे पे 463, सॉरी, इस पे रीडिंग आनी चाहिए। अगर इस पे रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब यह है कि इसकी लाइन पे मुझे एक जंपर मारना पड़ेगा। अगर यहां पर भी रीडिंग नहीं आती तो इसका मतलब आगे तो रीडिंग आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से जंपर लगा के भी दे सकते हैं, और अगर यहां पर भी रीडिंग ना आए तो आगे बढ़ेंगे। फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, और फिर यहां पर कोई सीरीज कंपोनेंट तो है ही नहीं, फिर मुझे सीपीयू को निकालना पड़ेगा। ये मुझे सीपीयू को बाहर निकालना है, सीपीयू को हम बाहर निकालेंगे और उसके बाद यहां पर ये रिपेयर होगा। ठीक है, करें हम इसको? चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर हमारी जीआर नहीं आ रही तो हम पहले इस सिर पे चेक करेंगे, अगर यहां पर भी नहीं आती तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे चेक करेंगे, अगर यहां नहीं आती तो फिर मैं सीपीयू निकालूंगा। ठीक है, और रेड प्रोब को कहां रखना है, ग्राउंड पे। तो यहां से ये लाइन कहां से कनेक्टेड हो रही है, देखो यहां पर कंपोनेंट छेड़ा भी गया हुआ है। ठीक है ना, तो हम यहां पर ये रहा कंपोनेंट, हम यहां से यहां पर पहले लाइन चेक करते हैं कि क्या हमारी लाइन बिल्कुल ओके है या नहीं, क्योंकि अगर यहां से यहां लाइन ओपन है तो इसका मतलब हमको यहां से यहां जंपर ही मारना है बस। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहां पर ये शील्ड वगैरह निकाल रखी है, मे भी हो सकता है कि शील्ड के नीचे से जंपर जा रहा हो, ट्रैक जा रहा हो, टूट गया हो,
ठीक है ना। तो एक हम यहां लेके रखेंगे और एक यहां रखेंगे। आ रहा है क्या? नहीं सर। मतलब कुछ गड़बड़ है? यहां से भी यहां पर भी नहीं आ रहा और यहां पर भी नहीं आ रहा। तो पहले हम इस कंपोनेंट को ये निकालेंगे, ठीक है। और कंपोनेंट को निकालने से पहले हम कंपोनेंट के इस सिरे पे और इस सिरे पे हम चेक कर लेते हैं जीआर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वो रेड प्रूफ को रखेंगे यहां और यहां रखेंगे। सॉरी, अच्छा ये कंपोनेंट ही निकल गया, ये देखो निकल रहे हैं ना। चलो ये कंपोनेंट को साइड रखते हैं। अच्छा हुआ निकल गया ये। अच्छा बताओ यहाँ पर रीडिंग आ रही है? थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करने में अच्छा से साफ साफ दिखेगा। थोड़ा सा मुझे भी नहीं दिख रहा है ढंग से। यहां पर मैंने इसको क्लीन कर लिया है जिससे आपको साफ सुथरा दिखाई दे। ठीक है, यहां पर हम अब देखते हैं कि हमारी लाइन कनेक्टेड है या नहीं है। उस टाइम हमारी दिखनी नहीं थी ये लाइन। तो ये बी ब्रेक डायोड रेंज पे रखा हुआ, यहां से यहां चेक करते हैं। यहां देखो अब ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। उस टाइम जब भी आपको इस टाइप से गच्चड़ बच्चड़ सा दिखे, बहुत ज्यादा पहले उसको क्लीन करो, जगह को पहले क्लीन करना चाहिए, ठीक है ना, डी सोल्ड से। तो मतलब यहां से यहां पर लाइन मेरी ठीक है। अब यहां से यहां पर जिया रहेगी क्या, क्योंकि लाइन तो ओपन है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन के सिरे, इस सिरे पे हम क्या करेंगे, चेक करते हैं रीडिंग आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मेरी लाइन है, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो कि हमारी सीपीयू से बन के आ रही है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। हमें सीपीयू को निकालना नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहां पर एक एक रजिस्टर लगा देंगे। यहां पर एक रजिस्टर लगाएंगे। कितने के का लगाएंगे, क्योंकि इसका डायग्राम तो है ही नहीं। तो आप कैसे पता करेंगे कितने के का लगाना है? सेम बोर्ड हो तो चेक करके। सेम बोर्ड होगा तो चेक करके भी लग सकता है, और अगर सेम बोर्ड ना हो तो नहीं, डायग्राम तो है ही नहीं ना। हम बैटरी से पूछेंगे, बैटरी से भी पूछ सकते हैं कि कितने ओम्स का रजिस्टर इसकी आईडी पे लगा हुआ है। कंपोनेंट निकाल के हम इसके एक लेग पे लगाएंगे जहां पर हमारा ये लाइन
ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे आईडी लाइन के अंदर वैल्यू आती है या नहीं आ रही है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे वैल्यू आ रही है, डायोड रेंज पे रखेंगे हम। चार सौ के आसपास रीडिंग आ रही है, यहाँ रीडिंग आ रही है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है। ठीक है ना, ये लाइन क्लियर है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार इसको लगाते हैं और चेक करते हैं फिलहाल क्या क्या रिजल्ट है। ठीक है, हो गया। आपका प्रॉपर चार्जिंग होना शुरू हो गया है यहाँ पर। अब ये चार्जिंग क्यों हो गया, क्योंकि पहले क्या लाइन में दिक्कत थी टेम्परेचर की, उसके बाद क्या दिक्कत होगी, कॉन्टैक्ट टू सर्विस यानी कि आईडी की। पहले आईडी यानी कि आपका थर्मिस्टर की लाइन में डिवाइडर में दिक्कत आ रही थी, उसके बाद हमने आईडी की लाइन में दिक्कत। ये आपने कहाँ दिखाया था, जेन्युइनली बताइए। सर एक कस्टमर आया था 6-7 दुकानों पे होके। अच्छा। तो मेरे को दिया, मैंने भी दिखाया 2-3 कस्टमर दुकानदारों को। अच्छा। उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन क्या था? बोले मदरबोर्ड ही चेंज होगा। मदरबोर्ड चेंज ही होगा। क्या हमने मदरबोर्ड चेंज किया है? नहीं सर। क्या चेंज किया? सिर्फ नॉलेज के बिहाफ पे, जो कि हमारे पास इसका ना डायग्राम था ना हार्डवेयर सॉल्यूशन था। हमने बेस क्या बनाया, मीडियाटेक की आईसी को, मतलब आईसी के हिसाब से जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं, इसीलिए कि अगर आप हमारे पास अगर डायग्राम नहीं है किसी और का, तो हम किसी और डायग्राम से भी पढ़ के इस लाइन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप भी अगर ऐसी ही डीप लेवल में नॉलेज लेना चाहते हैं, बिल्कुल डीप लेवल में आप काम कर रहे हैं, 5 साल से 10 साल से 6 साल से काम कर रहे हो, अच्छी बात है, बट अपने आप को जरूर अपडेट कीजिए, क्योंकि आप अपडेट नहीं रहेंगे तो आप मार्केट के अंदर ही पीछे होते रहेंगे। आगे बढ़ना है तो अपग्रेड होना जरूरी है दोस्तों। आइए यहाँ पर नॉलेज लीजिए और एक एक सेट को आप अपने तरीके से समझिए। डायग्राम की डीप लेवल में आपको नॉलेज दी जाएगी, चाहे आपका कोई भी कैसा भी नॉलेज हो, इस नॉलेज हो या आपकी डायग्राम की नॉलेज हो, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। ये एक एक चीज के बारे में आपको लाइव एक एक चीज सर्किट में बताया जाता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आसपास सफाई रखना, पशु पक्षी को पानी जरूर देना। मेरी हाथ जोड़ के सभी से विनती है कि पानी को जितना हो सके उतना कम वेस्ट कीजिए, क्योंकि जल है तो कल है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, हो गया। आपका प्रॉपर चार्जिंग होना शुरू हो गया है यहाँ पर।